तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किस समिति ने किया था या किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लूटो को अब कौन अब क्या माना जाता है या कौन सा ग्रह माना जाता है? सही आंसर होगा बौना ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छिपकली का वैज्ञानिक ईंधन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एजेंसी कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह हैं? इसका सही आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल, इसका सही आंसर है हॉकी। हॉकी हॉकी के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, वो क्या है? मेजर ध्यानचंद्र। कौन सा? मेजर ध्यानचंद्र। इन्हीं के नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है, खेल में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़ा है, और यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या में सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद। अनुसूचियाँ कितनी हैं? कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। ठीक है, अगली देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो है डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगो, आम। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, वायु का मुख्य घटक क्या है? सही आंसर होगा नाइट्रोजन, जो कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत की राजधानी क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नौशेवा। देखते हैं अगला प्रश्न, रक्त का मुख्य घटक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का राष्ट्रीय गान। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान को जो है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद दोस्तों।